everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 3 EVS Friends of the Earth chapter 5 Doing Things Differently. Question answers and bookwork. Okay, so let's start. A. Choose the correct answer. One number is a special way of writing using raised dots to make pattern. Dot की बात आ रही है, वो भी उभरे हुए, तो वो ब्रेल है. ठीक है, ब्रेल एक ऐसा स्पेशल तरीका है लिखने का जिससे वो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं. ओके, टू नंबर अ पर्सन हु कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट और इन डिम लाइट हैज़, जिनको नहीं दिखता है रात में अच्छे से या कम रोशनी में नहीं दिखता है, उस बंदे को बोलते हैं प्रॉब्लम को नाइट ब्लाइंडनेस. 3. मेक साउंड क्लियर एंड लाउडर. तो ये हियरिंग एड्स हो गया भाई. लाउडर मतलब सुनने वाली, और साउंड साउंड मतलब भी हम सुनेंगे, उसको देखेंगे थोड़ी साउंड को, है ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हियरिंग एड्स. ओके. 4 नंबर पीपल विद डैश यूज साइन लैंग्वेज. जहाँ साइन लैंग्वेज की बात आती है वहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट ही आता है आंसर. ओके, ये कई जगह ऐसा है, कुछ लॉजिक अगर यूज़ कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है. True, false. One number we have 5 sense organs. Yes, true. 2. People with night blindness cannot differentiate between color. अरे भाई, वो कलर को अगर नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा ना, इसलिए false है. ओके. 3. Hearing loss can be because of infection or birth defect. Yes, हो सकता है. 4. Differently abled should be treated badly. No. उनको गंदी तरह से ट्रीट करना चाहिए क्या? False. Okay. Filling the blanks. 1. Meera cannot read words on the blackboard located away from her because she suffers from. देखो, अगर दूर की बात आ रही है, लोकेटेड अवे, तो आप आंख बंद करके एक लॉजिक लगा लो कि वहाँ नियर साइटेडनेस आ जाएगा, और अगर नियर की बात आ रही है तो फार हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक हम कहाँ तक यूज़ होता है हमारा. ये लोकेटेड अवे है ना, तो नियर साइटेडनेस हो गया, इसको ये प्रॉब्लम है. 2. पीपल हु हैव वीक सेंस ऑफ हियरिंग और कॉल्ड. अगर उसको सुनने में बड़ी परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो भैया उसका आंसर हार्ड में जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हार्ड हो जाएगा. 3. People who are physically challenged are also called differently abled people. ये तो कॉमन सी चीज़ है. 4 नंबर, अभी देखो यहाँ कम्युनिकेट आ गया है ना, तो साइन लैंग्वेज आएगा लॉजिक के अकॉर्डिंग. ओके, जिनको याद नहीं होता है वो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लिया करो भाई. मैच द फॉलोइंग इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कलर. कलर के लिए है तो भाई कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा. आर नॉट बीइंग एबल टू सी, अगर नहीं दिख रहा है तो विजुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा. नॉट बीइंग एबल टू हियर, हियर की बात आती है तो हियरिंग डिसेबिलिटी हो गया. और यहाँ पर इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया. ओके, फिर वन वर्ड में यहाँ पर वो लॉजिक काम आएगा, देखते हैं. 1. इनएबिलिटी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली. देखो, नियर बाई है, पास है, तो दूर कर दो, फार साइटेडनेस. सेकेंड नंबर में क्या हो रहा है, इनएबिलिटी टू सी फार. फार है तो नियर साइटेडनेस. ओके, अब 3 नंबर में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस हैंड्स मूवमेंट. देखो, हाथ को हिला हिला के यदि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना भाई, तो वो है आपका साइन लैंग्वेज. फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है डिवाइस यूजफुल इन मेकिंग साउंड क्लियरर. हियरिंग एड्स, सुनने वाली डिवाइस. ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर्स. ये देखिए, short question answers. Question number 1, what is braille? Braille is a special way of writing using raised dot to make patterns. Okay. Question number 2, name 2 type of visual impairment. तो आपके हैं blindness and night blindness. Okay. फिर 3 है what is sign language? Sign language is a method of communication that uses hand movements instead of spoken words to communicate. मतलब हम बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन के लिए हाथ का मूवमेंट करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. पीपल हु आर नॉट फिजिकली एबल्ड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज इट मीन टू बी फिजिकली चैलेंज्ड, है ना. इसका फिजिकली चैलेंज का क्या मतलब होता है, पीपल हु आर नॉट एबल टू सी हियर स्पीक और वॉक आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल. ऐसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज पीपल बोलते हैं. सम पीपल कैन बी फिजिकली चैलेंज फ्रॉम द बर्थ और ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी. मतलब हमेशा ही बंदे ऐसे नहीं होते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो या तो जन्म से ऐसे हों या फिर किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी इंजरी की वजह से हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज विजुअली इम्पेयरमेंट अफेक्ट अ पर्सन लाइफ. मतलब अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब उसके दृष्टि दोष है, उसकी जो आँख की रोशनी में जा चुकी है,
तो उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है भाई। जैसे कि 1 नंबर पे एजुकेशन पे असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ, मोबिलिटी। मोबिलिटी इट मीन्स गतिशीलता, चलने वाली जो सिचुएशन रहती है उनको, मतलब ये सब चीज़ अंदाज़ से करनी पड़ती है ना? एक अनुमान लगाना पड़ता है इन चीज़ों को करने के लिए, फटाफट नहीं कर पाते वो लोग, तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज़ ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट? क्या कारण हो सकते हैं? अगर दृश्य हानि हो गई, उस सॉरी उसको सुनने की जो क्षमता है उसकी कम होगी, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? वही जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताए थे, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में बी कॉज्ड बाय डिफरेंट रीजन लाइक एज, बर्थ डिफेक्ट, इन्फेक्शन, इंजरी, लाउड नॉइज और हेरिडिटी एंड ईटीसी। ओके, तो देखिए, जो हमको सुनने वाली प्रॉब्लम है, मतलब किसी को सुनाई नहीं देता है, तो ये सब प्रॉब्लम ना या तो एज के साथ भी कभी कभी हो जाती है, कम सुनाई देने लगता है, या फिर किसी का जन्म के साथ ही ये प्रॉब्लम, या फिर किसी को इन्फेक्शन हो गया, इंजरी होगी, या कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनने के बाद भी हमारी हालत ऐसी हो जाती है, और कुछ हेरिडिटी भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है, हाउ शुड वी ट्रीट डिफरेंटली एबल पीपल? कैसे हमें उनके साथ ट्रीट करना चाहिए? तो भाई हमें सिंपैथी और उनके साथ बहुत ही लॉयल ट्रीटमेंट देना चाहिए उनको, मतलब एकदम ही रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए उनके साथ में। आंसर है, पीपल हु आर डिसेबल्ड शुड बी ट्रीटेड विद सिंपैथी एंड पेशेंस। दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, है ना? उनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं कि हमें उन्हें सिंपैथी देना चाहिए। यदि आपको पूरा लर्न नहीं होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लर्न नहीं होता है, तो आप सिंपैथी तक भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला ओवर होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत याद भी हुआ होगा। आप लॉजिक के साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और समझने वाले तो हालांकि समझ के ही करते हैं याद। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।